जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार को है। जिस दिन आठवीं तिथि बुधवार को आती है उसी दिन बुध अष्टमी के नाम का व्रत रखा जाता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से धन धान पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। तो इस पावन अवसर पर आज अपने सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। बोलिए बुध देवता की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा लगाकर कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गणेश और बुध देवता आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। पहले अपने सुनेंगे गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे बुध अष्टमी की कथा। तो एकत्रित होकर पूरा प्रसन्नचित मन से सुनते रहिए। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव में खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुझ पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वह सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने का अनाज तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई है। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी ने काम वाले को ज़रूरत थी तो सेठ जी ने उस पर काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल तक नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते थे कि यह लड़का कितना अच्छा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी संतान नहीं थी, इसलिए सेठ जी और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करती थी। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करती थी। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख के हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया है। आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करती रहती हो कि वह ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया था क्या? ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी के हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश जी को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश तुम ऐसा करो,
सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहाँ जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ही ले जाकर डुबकी लगाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के सामने ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ में थी, वहाँ पर उसने सभी के बीच में मुझे घसीटकर पानी के आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है क्या? तो गणेश ने कहा कि हाँ सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पे बैठकर गंदे पानी में स्नान कर रही थी। जब हम अब इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो क्या कम से कम अच्छे पानी में जाकर तो डुबकी लगाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया गया। गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी ने सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर लाओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने को गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई है, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही नहीं किया। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी ने गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश कहने लगे कि सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने को कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी तो समझदार हैं। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी नौकरी के 12 साल पूरे हो गए। तो एक दिन बात है कि सेठ जी अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वह कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम तो मुझसे भी मजाक करने लग गए हो। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। तो पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए और सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं चला कि हाँ
यह गणेश जी भगवान है, अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी को भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है, तो गणेश जी भगवान मुझसे तो नाराज हो जाएंगे, अब क्या करना चाहिए। तो बस इसी बात का अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जो की वाली तोड़ी थी उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था, तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए यहाँ आया था, आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आज से तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और कुछ ही दिनों के बाद सेठानी ने गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए स्कंद पुराण की जय हो।